नमस्कार। अभिनव टाइम्स रे कार्यक्रम हंगामा नहीं हकरी बात में आपरो एक बार फिर गणमान्य स्वागत है। आज इन कार्यक्रम में आप पहला आड़े जाई राजस्थानी भाषा पर बात करसा। बहुत ही प्रसन्नता रो विषय है कि लांबे समय सु अकादमी अध्यक्ष रो बाट जो रही थी, लेकिन अब राज्य सरकार राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी ने अध्यक्ष री सौगात दे दी है। राजस्थानी साहित्य संस्कृति अकादमी रा नुआ अध्यक्ष आदरणीय शिवराज छंगाणी जी आज आपारे सागे है। आप यहाँ सु बात कर सा राजस्थानी रे विभिन्न विषया माथे, राजस्थानी भाषा रे साहित्य माथे और अकादमी री कार्य प्रणाली माथे। तो सबसे पहली मैं घणे मान आदरणीय शिवराज जी छंगाणी रो बहुत बहुत स्वागत करूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहली आने बधाई देता हूँ। आप यहाँ सु जानना चाहसा, चूंकि राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी सु आदरणीय शिवराज जी रो एक लंबो जुड़ाव रहो है। आप कई भूमिकाओं में अकादमी से जुड़ियोड़ा रहा है, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और जिकी मासिक पत्रिका निकले भी संपादक करी भूमिका भी आप निभाई है। तो सबसे पहली मैं दर्शकारे वास्ते आप पूछना चाहूँ कि आ राजस्थानी अकादमी इरी थरपना कद हुई और किन तरह सु आपरे वर्तमान स्वरूप में आई। तो राजस्थानी अकादमी रे थोड़े से इतिहास माथे आप प्रकाश डालो। राजस्थानी साहित्य अकेडमी की स्थापना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के आधार पर अठे सोनाराम जी बिश्नोई है। सोनाराम जी बिश्नोई ने कार्यकाल में अठे की स्थापना हुई और एकेडमी जो कार्य है वो सही ढंग से चलते रहो, बहुत ही बढ़िया ढंग से चलते रहो और अनेक साहित्यकारों ने अठे क्या है बुलाया, आमंत्रित कराया, बड़ा स्वागत भी करियो, बड़ा स्वागत भाषण भी सुनिया और बड़ो क्या है कि आनंद आयो कि राजस्थानी में लिखनिया लेखक जी का है ये बहुत सारा वृद्धि पर है, बढ़ रहा है और अच्छा लिख रहा है, विभिन्न विधाओं में लिख रहा है, अनुसृजन भी कर रहा है, दूसरी भाषाओं से भी क्या है कि अनुसृजन कर पड़ा और राजस्थानी ने योगदान दे रहा है। तो क्या ये करे कि अकादमी ने पहला राजस्थानी संगम कया करता? हाँ, संगम बे टाइम ने जी टाइम मेरी बिल्डिंग बड़े थी कोट गेट खानी और आप बाद में क्या है कल्ला जी और प्रयास तो क्या है कि अठीने चालू हुई और वहाँ अठे क्या है कि ज़मीन ले ली थी और मेरे बाद में कलेक्शन भी क्या है 2-5 लाख रुपया कर लिया। तो फिर अशोक जी ने कहा वहाँ मुख्यमंत्री जी ने कि साहब मैं अठे काम कर लियो है। अशोक जी कहो कि भाई मैं तो बहुत खर्चो लाग सी और साहब खर्चों री कोई चिंता ना करो, आप देखो बाजी को क्षेत्रफल है वो क्षेत्र साधु संतों रहो, निर्गुण संतों रहो, बड़ो क्षेत्र वो रहे और बहुत पवित्र जगह है और पवित्र जगह माथे क्या है कि कामकाज बहुत ही पवित्रता उसी राजस्थानी रही क्या एक विकास उसी इनमें कोई दो राय कोई नहीं है। आप लंबे समय सु ही अकादमी से जुड़ाव रहे है। हर बार आपकी भूमिका अलग ही, लेकिन ई बार आप राजस्थानी अकादमी रा सिरमौर हो, तो अध्यक्ष रे रूप में आपरी क्या प्राथमिकताएं रहसी के आपने किया काम करना है? यानी अध्यक्ष के रूप में साहित्यकार और सम्मेलन बुलावना, साहित्यकारों और परिचय करना, साहित्यकारों की रचनाओं छपवानी, साहित्यकारों ने अनुदान देवनो, मौके टोके सभी प्रकार की सहायता बने देवनी वास्ता तैयार रहो ताकि एकेडमी जी की राजस्थानी साहित्यकारों की वास्ता बहुत कुछ भलो कर सके वो काम चाहूँ कि बारो विकास हुए और बारी रचनाओं भी क्या है पांडुलिपियाँ वगैरह भी मौके टोके आवे छपती रहे और बारो क्या है कि कार्य प्रणाली वो शुद्ध रहे ताकि संख्या बढ़ती जाए। बिल्कुल। राजस्थानी भाषा री मान्यता और राजस्थानी भाषा ने दूजी राजभाषा बनाने री खेचल भी बहुत संस्थावां री खानी सुचाल रही है। तो मान्यता और राजभाषा रे संदर्भ में आप कहीं कहना? सबसे बड़ी बात है कि अपारे 28 राजस्थान विधानसभा पूरो बिल पारित कर दियो तो कि राजस्थानी भाषा ने मान्यता दिलाओ। अब वो सारो क्या है केंद्र सरकार रे पाले में है, केंद्र सरकार की इच्छा मुजब चाहे तो वे राजस्थानी आप स्वतंत्र
स्वरूप क्या है कि प्रदान कर सके। अजय ताईं क्या है दे रहा है, हालांकि इनमें अर्जुन राम जी मेघवाल आदि भी क्या है कि बड़ा सक्रिय है और आ चाहे कि राजस्थानी रो क्या है कि बहुत ही उपकार हुए ताकि राजस्थानी शू लोग रोटी रोजी से जुड़े। और राजस्थानी शू क्या है कि लोगों ने जितना भी पढ़िया लिखे है अलग अलग स्थानों पर सर्विसेज मिले बे मिले और सारों क्या है कि काम काज होना चाहिए। राजस्थानी भाषा रे प्रति एक जागरूकता आई है, लेकिन अबार भी नवी पीढ़ी जी की है बिने राजस्थानी शु जोड़न वास्ते कोई न कोई और प्रयास कियो जानो चाहिए। तो आप रो क्या सोच है कि नवी पीढ़ी ने राजस्थानी भाषा? आप वहाँ देखो कि जागती जोते में बहुत सारा नई पीढ़ी के लोग ही छप रहे हैं। बे छपने के कारण क्या है कि वो उत्साह वर्धन हुए और जागती जोत आपकी और सोच की भी आर्थिक मदद करे बा माने मिलती रहे ताकि वो बच्चों उत्साह भी वर्धन करता रहे। और बाने हूँ कभी कभी आ क्या करूँ कि अपनी पत्रिका जो की है जागती जोत बा घर घर पढ़ाओ, जाए जारे पढ़ाओ ताकि वे सु प्रचार प्रसार होता रहे और लोगों रे समझ में आती रहे कि नहीं राजस्थानी भाषा जी की है बहुत पुरानी भाषा है और ये भाषा री जी की अपनी संस्कृति जुड़ी हुई है, अपनी प्रकृति जुड़ी हुई है और अपना क्या है लोक भाव जुड़ी हुआ है, लोक चाव जुड़ी हुआ है। अपना लोकगीत कितना सुंदर लोकगीत है जिसके बारे में बार बार लोग प्रशंसा करें। तो इरी वास्ता अपन इरी वास्ता बहुत ही सजग और सतर्क अपने रहना चाहिए ताकि राजस्थानी रो प्रचार प्रसार खूब होता रहे। आप रो लगभग 6 दशकारों 5 दशकारों साहित्य से जुड़ाव रहे है। तो अठे एक सवाल हो उभरे कि हर बार जब कोई प्रदेश सरकार आवे और बीरो आधे से ज्यादा कार्यकाल निकल जावे जने बे अकादमी रे अध्यक्षा री नियुक्तियां करे, तो इसु साहित्य रे विकास माथे काफी फर्क पड़े। तो इस संदर्भ में लोगारी आ धारणा है कि जिया ही सरकार बनी बीरे थोड़े टाइम बाद में अकादमी ने अध्यक्ष मिल जाना चाहिए। तो कहीं क्या बात सही है? नहीं सर, सवाल और उठे है कि भाषा साहित्य जितनी भी एकेडमी है बारह माह राजनीति का दखल नहीं होना चाहिए। क्या कि राजस्थान साहित्यकार जो है ना बारो संबंध जो है लोक चेतना रो है और बे बराबर क्या है कि चेतना रे सागे सागे समाज ने जागृत करे। जिन्हें समाज रे माए जिकी भी चेतना हुए बेरो आधार तो साहित्यकार है। तो मेरी वास्ता साहित्यकारों की वास्ता क्या है किसी प्रकार की उछाल पटक नहीं, राजनीति नहीं। और मैं ही आ चाहूँ कि एकेडमी में भी क्या है कि इस प्रकार वो पार्टी बदले वो पार नहीं होनी चाहिए क्योंकि राजस्थान का विद्वान जो का है नहीं भाई विद्वान ही है। बाने ऊपर क्या है कि राजनीति को असर को पड़े नहीं क्योंकि वे विद्वान है। सही है। एक अकादमी रे अध्यक्ष ने अगर पूरो 5 साल रो कार्यकाल दियो जावे तो बहुत ही अच्छा परिणाम सामने आ सके। बहरहाल राजस्थानी साहित्य में शिवराज संगानी जी रो एक बहुत ही बड़ो नाम है, बहुत ही बड़ो योगदान है। तो अब आपा बात करसा इं रे खुद रे एक साहित्यिक रूप मत है। तो आप किन किन विधाओं से जुड़ियोड़ रहे हो और किन किन विधाओं में आपकी पोथियां आई है? मैं राजस्थानी में गीत भी लिखिया, कविताएं भी लिखी, नई कविताएं भी लिखी, प्रयोगशील कविताएं भी लिखी। बहुत सारा प्रयोग किया है कि मैं करिया है कविताओं में। और ये कारण जब जब भी अज्ञे जी आऊँ था तो बे टाइम में अज्ञे जी ने भी क्या है कि कविताओं में सुनाई तो कि साहब आपको पकड़ है ना, आप जानते हो कि देखो राजस्थान में नई कविता क्या होती है। ये वास्ता ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और अज्ञे जी भी बड़े राजी हुए उस मामले में। मेरे पास में नंद किशोर जी आचार्य बैठे थे तो वो भी मुस्कुरा रहे थे कि बात तो सही कह रहे हैं। और निश्चित रूप से क्या है कि साहित्य में जो भी परिवर्तन आता है उसके लिए अनुकूल जो है वो साहित्यकार ही रहते हैं और उनका प्रयोग करने की कोशिश करते हैं बराबर। तो मेरा भी यही था, मैं गीत भी लिखता था, मैं रेखा चित्र भी लिखता, रेखा चित्र बहुत लिखे मैंने। और फिर क्या है कहानियाँ भी लिखता था। लेकिन उसके बाद क्या है कि कविताओं का दौर चलता रहा तो
कविताएं मैंने खूब लिखी है, प्रयोग भी किए है कविताओं के। इस प्रकार क्या है कि मैं तो राजस्थानी में हमेशा खपता ही रहा हूँ, और राजस्थानी के विकास के लिए क्या है कि हमेशा जागरूक रहा हूँ। आखिर में राजस्थानी भाषा रे संदर्भ में मैं शिवराज जी से आप पूछना चाहूँ कि जिका लोग आप रे बच्चा ने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहा है, बे हिंदी मीडियम में पढ़ा रहा है या अन्य भाषाओं में पढ़ा रहा है, घर में भी आंसू अंग्रेजी में हिंदी में बात करे, तो बाने थे राजस्थानी रे संदर्भ में राजस्थानी रे बाबत कहीं कहना चाहो? बात है जी कि स्कूलों का सिस्टम अलग है और बड़ा शैक्षिक वातावरण है, लेकिन घरेलू काम जो है वो तो माइड भाषा रही है। माँ क्या सिखावे, माँ जी भाषा ने सिखावे भाई माइड भाषा होती, तो बा माइड भाषा जी है जीवती रहनी चाहिए। आज आप मान लो अंग्रेजी पढ़ लो, आज आप फ्रेंच पढ़ लो, सब कुछ भी पढ़ लो, विदेशी भाषाओं पढ़ लो, लेकिन मूल जो को धरातल है नहीं वो पर राजस्थानी है, और वो अपो से छूटे को नहीं, और वे संस्कार अपो से छूटे को नहीं। कितनी बार घूमियो लेकिन राजस्थानी वाला रहा, राजस्थानी रहा, घरेलू संस्कार को छूटे नहीं। आ सबसे बड़ी बात है कि अपने समाज में क्या है, समाज रा गीत है, समाज री परंपरा है, समाज रा रीति रिवाज है, समाज रा लोकगीत है, समाज रा लोक चाहना है, सब कुछ क्या है कि अपने सागे जने बात संस्कृति हमारी जीवंत है। और अब आखिर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं शिवराज जी से पूछना चाहता हूँ। शिवराज जी, राजस्थानी भाषा में प्रचुर मात्रा में लेखन हो रही है, अनेक विधाओं में लिखियो जा रही है, लेकिन एक सबसे बड़ी कमी जी की सामने आ रही है बा आ है कि राजस्थानी में साहित्य रे अलावा साहित्य रे इतर जिका दूसरा विषय है, जो विज्ञान है, जो चिकित्सा है, जो ज्योतिष है, और भी दूसरा भी विषयों रो लेखन राजस्थानी भाषा में बहुत कम है। तो इस संदर्भ में आप रो क्या मानना? मैं कई दफ़े क्या करूँ, जिका वैज्ञानिक है, विज्ञान पढ़ा हुआ है, वहाँ लोगों ने क्या करूँ कि आप जी को है वे विज्ञानी भाषा जी की है, मैंने आप राजस्थानीकरण करो, और राजस्थानी में क्या दो, ताकि राजस्थानी या जिका विद्यार्थी है, राजस्थानी का घरेलू आदमी है, वे सब इन्हें बहुत बढ़िया ढंग से समझ सके। आज आपरी माइड भाषा में जिसकी बात समझ में आवे नहीं, बा क्या है कि दूसरी भाषा में कोई नहीं आ सके। अपो अंग्रेजी खूब पढ़ता रहा हूँ, बा खूब पढ़ता, लेकिन अंग्रेजी ने भी अपो एक्सप्रेशन में क्या है क्या देखो, जने अपोरा पुराना जो का टीचर है नहीं, वे पढ़ाते टाइम में राजस्थानी में बोलता कि इरो ओ म्यानो है, इरो ओ म्यानो है, इरो ओ म्यानो है, जने जामते बा क्या है कि पकड़ते ही जमती। तो यही वास्ता क्या है कि वो सरलीकरण तो होते ही रहना चाहिए, और ये कारण ही राजस्थानी को प्रचार प्रसार। दूसरे में राजस्थानी पत्र पत्रिका ने तो जो मान लो मारो स्वभाव हो कि हूँ किताब में गली गली में पढ़ाऊँ रहूँ कि देखो साहब इन्हें पढ़ो। अब अपन क्या है कि पढ़ावनी वास्ता बने ने बे लालाय तो सीखे में क्या हुआ है, जैसे में कथाएँ हुए, वार्ताओं हुए, सब कुछ हुए, बे लोगों रे क्या है कि समझे आए, इस राजस्थानी को प्रचार प्रसार बढ़ते रहे, और बने बड़ो आनंद हवे राजस्थानी में। आप बात कर रहे हैं राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रा अध्यक्ष आदरणीय शिवराज जी छंगाणी सु कई महत्वपूर्ण मुद्दा पर आप प्रकाश डालियो, बात करी राजस्थानी भाषा रो प्रचार प्रसार होना चाहिए, भी में दूसरे विषयों रो लेखन होना चाहिए, अकादमी री कई कार्यशैली होनी चाहिए, आदि आदि बातें पर आप उम्मीद करा कि आप रो अध्यक्षीय कार्यकाल राजस्थानी भाषा वास्ते बहुत ही स्वर्णिम रहेला। मंगल कामना करा और साथ ही बहुत बहुत आभार करा आदरणीय शिवराज छंगाणी जी रो। बहुत फिर इन्हीं कार्यक्रम में किन्हीं दूजी शख्सियत सु मिलसा। जय हिंद, जय भारत।